तीन सीट आप देखिए, अब आप भी एक सीट पर आ गई है, आप भी एक सीट पर बढ़त बनाई हुई है। अब ये सीट कौन सी है जल्दी से वो भी बता देंगे जैसे ही सूचना हमारे पास आती है कि आप एक सीट पर इस वक्त आगे चल रही है। बीजेपी 3 सीटों पर आगे चल रही है हालांकि, और मालवीय नगर से सोमनाथ भारतीय आगे चल रहे हैं। इस वक्त जो खबर आ रही है जिस एक सीट पर आपने बढ़त बनाई है, सोमनाथ भारतीय जो मालवीय नगर से हैं, तो ये जो 3 सीटों पर रुझान है उसमें बीजेपी 3 सीटों पर आगे है, एक सीट पर आप है। अब देखिए किस तरह से जल्दी जल्दी आंकड़ा बदलता चला जाता है। हमारे साथ सौरभ जी, आप कुछ कहेंगे इन आंकड़ों को देखकर? बिल्कुल, ये देखिए नई दिल्ली सीट पे जो है बहुत कड़ा रोमांचक मुकाबला होने की जो है पूरी संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो संदीप दीक्षित जी हैं वो उनके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई बची नहीं है। ये मुख्य रूप से लड़ाई प्रवेश वर्मा और अरविंद केजरीवाल जी के बीच में है, और अरविंद केजरीवाल जी के लिए तो और आम आदमी पार्टी के लिए ये सीट जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण जो है सीट है। और कहीं ना कहीं अगर अरविंद केजरीवाल जी इस सीट पर अगर उनको नुकसान होता है तो वास्तव में आम आदमी पार्टी का अब तक का, जब 2013 से लेकर के अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा नुकसान माना जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जाएगा कि जो चेहरा अरविंद केजरीवाल जी का आम आदमी पार्टी लेकर के हमेशा से चुनाव में लेकर के आई है, अगर जनता ने उसको नकार दिया, इसका मतलब सिरे से जनता जो है आम आदमी पार्टी को खारिज कर रही है। देखिए सौरभ जी, अभी कहना बहुत जल्दी होगा। मैं कह रहा हूं, दो तीन है शुरुआती रुझान में 2-3 है, और देखिए हमारे हर रिपोर्टर एक एक सीट पर मौजूद है। हमारी विश्वसनीयता यही है कि हम सटीक और बिल्कुल सही तरीके से आंकड़े देते हैं, लेकिन अब ये 2-4 आप 2 बीजेपी 4 पर आगे बढ़ रही है। हमारे साथ फराज किदवई प्रवक्ता एसपी और संदीप त्रिपाठी नेता कांग्रेस भी जुड़ गए हैं। संदीप जी, इस बार तो आप लोग साथ थे केंद्र में, लेकिन अब दिल्ली विधानसभा की बात की जाए अलग अलग हो गए, और बीजेपी से ज्यादा तो आप लोगों ने केजरीवाल को घेरा और वहां पर प्रचार किया, लेकिन इसका कितना फायदा होगा? कहीं खाता खुलेगा? क्योंकि बहुत सारे जो एग्जिट पोल आए उसमें तो कईयों में आपका खाता खुलता भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहां से क्या लग रहा है, आप कांग्रेस के लिए किस तरह से दिल्ली विधानसभा को आप देख रहे हैं? नीलू जी, एग्जिट पोल में हम कभी नहीं जीतते हैं, जनता हमें जिताती है और रियल में हम लोग जीतते हैं। तो हम लोग को आशा है कि हम लोग वहां चुनाव अच्छा लड़ेंगे, और 8 से 12 सीट जो हम लोगों का आकलन है, 8 से 12 सीट के बीच में कांग्रेस रहनी चाहिए। लेकिन अभी तक देखिए खाता नहीं, बिल्कुल संदीप जी आप अपनी बात को कंटिन्यू करेगा, खाता अभी तक खुला नहीं है। बीजेपी लेकिन लगातार टैली में बढ़त बनाए हुए शुरुआती रुझान है। 5 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 3 सीटों पर आप। अभी देखिए बहुत काटी की टक्कर है, 5 और 3, 5 सीटों पर बीजेपी रुझानों में आगे है, जबकि 3 सीटों पर आप इस वक्त रुझान में आगे दिखाई दे रही है। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल इस वक्त पीछे चल रहे हैं। अभी तो बार बार हम आपको कह रहे हैं पोस्टल बैलेट की गिनती है, कई राउंड गिनती बाकी है, वो चीजें स्पष्ट होगी, लेकिन जो टैली बता रहा है उस टैली के आधार पर अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में लगातार बीजेपी जो है वो बढ़त बनाए हुए है। शुरुआती रुझान में आप 3, बीजेपी 6, और इस तरह से लगातार। जी संदीप जी अपनी बात को कंटिन्यू करिए। जी, हरियाणा में भी हम लोग पोस्टल बैलेट में चुनाव जीत गए थे, और जो है अल्टीमेटली चुनाव जो है हम लोग हार गए थे। तो अभी तो बहुत स्टार्टिंग स्टेज पे है, ठीक है, जो भी आ रहे हैं रिजल्ट वो स्वीकार होंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अभी आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल को आप लोगों ने क्रिटिसाइज किया, तो हम लोग बार बार ये पहले भी कहते थे कि जो है छुटका मोदी और बड़का मोदी, यानी बड़के झुट्ठे और छुटके झुट्ठे की लड़ाई है, और जो है कांग्रेस सच के साथ आई है। अब देखिए जनता जो है छुटके झुट्ठे को चुनती है या बड़के झुट्ठे को चुनती है, लेकिन हम लोग सच के साथ गए थे, और शीला दीक्षित जी ने, जो भी दिल्ली में रहता है वो स्वीकार करेगा कि शीला दीक्षित जी ने जो दिल्ली में काम किया 15 वर्षों तक, वो आज तक अरविंद केजरीवाल जी उसके सन्निकट भी नहीं जा पाए। नहीं, लेकिन संदीप त्रिपाठी जी आप लोग उस चीज को भुना नहीं पाए। शीला दीक्षित के काम को हर कोई अप्रिशिएट करता है। दिल्ली जो आज बहुत सुंदर सड़कें हैं, यहाँ पर फ्लाईओवर्स हैं, उसके लिए शीला दीक्षित को जरूर याद किया जाता है, लेकिन क्या वजह है कि इतने सालों से सत्ता से दूर और अब तो दिल्ली में वजूद की लड़ाई है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमने कहा ना, झूठ के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी आरएसएस के एक आंदोलन से आते हैं, और जिस तरीके से झूठ का पुल बनाते हैं, बहुत सारे उन्होंने चीजें कही कि रिलायंस से बिजली चोरी हो रही है, महंगी दरों पर दिया जा रहा है, हम आएंगे तो उनको जेल भेज देंगे, अंततः जेल उनको जाना पड़ा। और वो शीला दीक्षित जी का ही श्राप था कि वो 6 महीने जेल काट कर आए।
कि जिस तरीके से मतलब अरविंद इसमें भी आप केजरीवाल जी क्रेडिट ने ले रहे हैं कि जेल जाने के पीछे शीला दीक्षित का काम है। संदीप संदीप जी दीक्षित आप जी बिल्कुल ने- हमारे साथ बने रहिए। हम एक बार टैली भी लगातार बताते जा रहे हैं अपने दर्शकों को। बीजेपी 7 सीटों पर इस वक्त रुझानों में आगे दिखाई दे रही है। आप जो है वो 4 सीटों पर रुझानों में आगे दिखाई दे रही है। और देखिए ये शुरुआती रुझान है, अभी पोस्टल बैलेट है, 1 घंटे तक करीब करीब पोस्टल बैलेट और उसके बाद ईवीएम से गिनती लगातार हम आपको बताते रहेंगे। और कांग्रेस का खाता अब तक नहीं खुला है। बीजेपी अब 7 सीटों पर हो गई, 4 और 7, आप 4 सीटों पर आगे है रुझानों में। बीजेपी अब 8 हो गई है। देखिए अब धीरे धीरे टैली किस तरह से चेंज होती जा रही है। लगातार बीजेपी के फेवर में ये टैली दिखाई दे रही है। 8 सीटों में रुझानों पर बीजेपी आगे है दिल्ली विधानसभा चुनाव में, और वहीं 4 सीटों पर इस वक्त आप आगे दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का खाता नहीं खुला। हालांकि संदीप जी कह रहे हैं कि देखिए शीला दीक्षित का काम, लेकिन शीला दीक्षित के काम को क्या लोगों ने भुला दिया कि अब कांग्रेस को अपने वजूद की लड़ाई दिल्ली में लड़नी पड़ रही है। अगर खाता नहीं खुलता है तो फिर आगे क्या अब कांग्रेस का होगा। और साथ ही अगर थोड़े बहुत सीट आ जाते हैं तो फिर यहां से एक तरह से कह लीजिए संजीवनी का काम करेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए देखिए अब आंकड़ा और बढ़ गया। बीजेपी 9 सीटों पर इस वक्त रुझानों में आगे चल रही है। आप पार्टी 5 सीटों पर इस वक्त रुझानों में आगे चल रही है। देखिए हम सबसे सटीक नतीजे आप तक पहुंचाते हैं, हम सटीक रुझान आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि एक एक सीट पर हमारे तमाम जो रिपोर्टर्स हैं वो वहां पर मौजूद रहते हैं। कितने राउंड की काउंटिंग हुई, कितनी काउंटिंग हुई, उसके आधार पर लगातार हमारी टैली बदलती रहती है। और इस वक्त जो शुरुआती रुझान है उसमें आप पार्टी जो है वो 6 सीटों पर इस वक्त रुझानों में आगे है। बीजेपी 9 सीटों पर हमारे साथ बीजेपी जो है 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। और फराज किदवई एसपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। फराज जी, जिस तरह से दिल्ली इलेक्शन की बात की जाए, कांग्रेस जरूर आपके अगेंस्ट चली आए और जमकर प्रचार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किया, लेकिन समाजवादी पार्टी और खासतौर पर अखिलेश यादव खुद प्रचार करने अरविंद केजरीवाल के लिए पहुंचे थे। पूरा सपोर्ट था, लेकिन अभी जो टैली शुरुआती रुझान में दिखाई दे रही है वो आप वहां पर थोड़ी सी चूक रही है। बीजेपी आगे चल रही है। नीलू जी, एक शेर है